सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाइयों को फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ, बिल्कुल सुपर हिट केवीएल पार्ट 1 के बाद अब हम आ रहे हैं केवीएल पार्ट 2। अगर किसी ने केवीएल पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, किरचॉफ वोल्टेज नियम की पहली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि मैंने उस वीडियो में सब सिंगल लूप के सवाल कराए थे। कैसे सवाल कराए थे? सिंगल लूप के। जिनको सिंगल लूप के सवाल समझ में आएंगे वही डबल लूप के सवाल हल कर पाएंगे, और डबल लूप के सवाल हल करने के बाद फिर आप केवीएल में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। देखो, मैंने सिंगल लूप के सारे सवाल कल कराए थे। अगर आप पहले उन वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सब सवाल समझ में आ जाएंगे, और सिंगल लूप के समझने के बाद ही आप डबल लूप के सवाल हल कर पाएंगे। इसलिए पार्ट 2 भी हमने बोला है। ठीक है भाइयों, बहुत अच्छी क्लासें चल रही हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लाइक कर दें, वीडियो को बार बार देखें। और चलो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं। देखो, मध्य प्रदेश जो ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। केवीएल के रूल ऐसे होते हैं जो बच्चों को सब समझाते हैं लेकिन अच्छे समझ में नहीं आते। लेकिन जिसने मेरा पार्ट 1 देख लिया वो वीडियो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने उनको समझाया है। इसलिए भाइयों एक बार क्लास को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। ठीक है, देखो हमारा कौन सा है, पहला सवाल पे हम आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दे रखी है? एक बैटरी लगा रखी। क्या लगा रखी है? बड़ा जो टर्मिनल होता है वो प्लस का होता है, छोटा टर्मिनल माइनस का दर्शाते हैं। बड़ा प्लस माइनस, देखो प्लस और माइनस। अब हम इस सवाल में क्या पूछ रहे हैं? 8 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 5 ओम का एक प्रतिरोध है, 6 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, 4 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, और 10 ओम का एक प्रतिरोध है। सवाल देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन इसमें हमसे जो पूछा है ना, बहुत आसान तरीके से पूछा है। और आप अगर इसको सही तरीके से, अगर पहला वीडियो किसी ने देखा है मेरा केवीएल का, तो इसको सही तरीके से आप धारा घुमाएंगे 2 सेकंड का भी आंसर इसका नहीं है। देखो क्या पूछा है कि 5 ओम, सवाल में क्या पूछा है? 5 ओम प्रतिरोध में क्या निकालना है हमको? धारा निकालना है, मतलब क्या निकालना है? आई निकालना है। 5 ओम कहाँ पर है सर जी? 5 ओम यहाँ पर है। तो हम सोचेंगे कि इसी लूप में, केवल इसी लूप में अगर हम धारा को घुमा दें तो 5 ओम में हमारी धारा का मान निकल जाएगा। अब आप जिस भी दिशा में धारा घुमाएं, देखो मैंने पहले भी आपको कहा था कि जिसने फर्स्ट वीडियो देखी हो कभी कन्फ्यूज़ नहीं हुआ। हम इसमें क्या मान लेंगे कि इस लूप में I1 धारा जा रही है, इस लूप में I2 धारा जा रही है। हमको केवल 5 ओम में निकालना है, तो केवल हम अगर I1 धारा को ही निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब आपको तो इधर धारा घुमा दूँ और आपको तो इधर धारा घुमा दूँ, जिधर भी आपको उधर ही घुमा दूँगा। तो ऐसा घुमाऊँगा तब भी आंसर सेम आएगा, ऐसा घुमाऊँगा तब भी आंसर सेम आएगा। तो आप जैसा कहें वैसा। चलो मैं इस डायरेक्शन में धारा को घुमा दे देता हूँ, मतलब धारा ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ऐसे जा रही है धारा, और धारा ऐसे वापस आ रही है। तो धारा का जो डायरेक्शन है, जो दिशा, वो किस तरीके से है कि इस तरीके की दिशा। देखो मैं सवाल इसको यहीं हल कर देता हूँ, दोनों दिशाओं में घुमा के सवाल हल कर देता हूँ, जैसे आपको कभी कन्फ्यूज़न ही ना हो। मैंने जैसे कल वीडियो में बताया था कि जब हम किसी बैटरी में से एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री के निशान को कभी नहीं देखना है। किस निशान को देखना है? जो आउटपुट वाला निशान है। कौन सा निशान को देखना है? जो हमेशा जिस बैटरी में अपन घुसने के बाद जो हमारा आउटपुट का निशान आ रहा है, हमेशा किस निशान को देखना है? उस निशान को देखना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो आउटपुट का निशान क्या है? प्लस का है। प्लस का 6 वोल्टेज लिख दिया। आगे बढ़े, धारा जा रही है, धारा जा रही है, इधर प्लस एंट्री में आ रही है हमारी धारा, लेकिन हम जब इससे बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलते समय कौन सा निशान है? माइनस का निशान है। तो माइनस का 8 हो गया, 8 वोल्ट बैटरी हो गई। जब हम फिर इससे जा रहे हैं, मैंने कल ही बताया था कि जब भी प्रतिरोध आ जाए तो हमको क्या लेना है? माइनस लेना है। प्रतिरोध क्या करता है? उपभोग करता है। प्रतिरोध क्या करता है? धारा को कम करता है। प्रतिरोध क्या करता है? वोल्टेज का उपयोग करता है। प्रतिरोध क्या होता है? हमारे घर में लगने वाले बल्ब, किसी भी प्रकार के उपकरण, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सबको हम प्रतिरोध भी कहते हैं, क्योंकि लाइट का उपभोग करना है। मैंने कल बताया था कि जब भी प्रतिरोध आएगा तो हम माइनस में लेंगे। माइनस में क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 के साथ किसका गुणा करेंगे? I1 का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने कल सब ये बता दिया है, क्योंकि हम केवीएल लगाना है तो केवीएल में इन सब जगह हमको वोल्टेज रखना है। ये 6 वोल्टेज दे रखा था, 8 वोल्टेज दे रखा था, लेकिन यहाँ प्रतिरोध का मान था, हमको वोल्टेज लाना था। वोल्टेज का सूत्र क्या होता है? कल मैंने बताया था, V बराबर IR। V बराबर IR। तो I हमने बन रखी दिया, हमको मान याद नहीं है तो, और R का मान हमने 5 ओम रखी दिया है। केवीएल का लूप का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि सभी वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये रूल्स किस किस ने पढ़ा है? सब नहीं पढ़ा होगा। तो इन सब का वोल्टेज लूप का सम क्या होता है? 0 होता है। वही हमने कर दिया, जैसे बोला वैसा करा। कल जैसे समझाया था वैसे हमने दिशा घुमा दी। हल कर दो। 8 में 6 गए तो माइनस के 2 आ गए सर जी। माइनस के 5
I1 बराबर 0 हो गया सर जी। हुआ कि नहीं हुआ सर जी? -2 को मैं उधर पहुंचा दूं सर जी, पहुंचा दो -5I1 और -2 उधर गया तो क्या हो गया, आप प्लस का हो गया सर जी, हो गया। अब क्या करूं सर जी? -5 का इसमें भाग दे दूं सर जी, तो 2/5 माइनस का भाग दिया, आंसर आया 0.4 एम्पियर में धारा में। तो 5 ओम में जो प्रतिरोध की धारा थी वो निकाल दी। अब आपको सर जी कैसे पता है चल 5 ओम में ही है? जब किसी भी एक लूप में जब हम घुमाते हैं तो उस लूप में बहने वाली पूरी एक धारा होती है, I1 गई, I1 गई और I1 गई, I1 इसमें भी गई, I1 इसमें भी गई और I1 इसमें भी गई। देखो तो I1 का मान हमको निकालना था 0.4 एम। क्लियर हुआ? थोड़ा समझो, पिछली क्लास जो देखोगे उसको सब समझ में आ जाए। फिर हम आते हैं अगले सवाल में। देखो टफ लेवल का सवाल आया सवाल। इस सवाल पे तो हम टिक लगाएंगे कि ये वेरी मोस्ट सवाल है और टफ सवाल भी है। कैसा सवाल भी है? टफ सवाल भी है। केवीएल चल रहा है भाई साहब, पर मैं जैसा समझाऊंगा केवीएल, आपको कभी इसके बाद केवीएल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बार बार मेरी ही वीडियो देखोगे केवीएल के लिए, इतना अच्छा समझाऊंगा मैं। चलो ठीक है, केवीएल में क्या बोला देखो, 5 ओम में प्रवाहित धारा, मतलब इसमें से जो हमारी धारा जा रही है हमको उसका मान ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो जब डबल लूप आ जाए, सिंगल लूप में मैंने धारा निकालने का कल बता ही दिया कि सिंगल लूप में धारा कैसे निकलती है, आप उस वीडियो को देखें। अब डबल लूप में धारा कैसे निकालें, जिसने उस व्यक्ति ने इस रूल को पढ़ लिया, डबल लूप कितने ही आ जाए, कितने ही टप आ जाए, कैसे ही आ जाए, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से समझो। देखो दिख रहा होगा आप सभी को, दिख रहा है। देखो अब हमको क्या करना है, हमेशा सबको सूत्र याद है, बी बराबर आई आर, सबको याद है कि नहीं? सर जी याद है। अब हमको क्या निकालना है? आई निकालना। जब हम केवीएल लगा रहे तो सब जगह बी 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 बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर के रूप में हम हमारा जो समीकरण बना रहे थे बार बार। लेकिन अब जब डबल लूप आ जाएंगे तो अपन बी के रूल में नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे आई के रूल में। किसके रूल में? आई बराबर बी अपॉन आर। इस लूप में सारे समीकरण बनाएंगे जब डबल लूप हो। जब एक लूप तो ये पूरा है, इसमें 3 लूप नहीं है, इसको लूप नहीं मानते। आप कहोगे मैं बताना भूल गया, इसको लूप नहीं मानते। ये बता रहा है कि मैं इस पूरे समीकरण में 6 एम्पियर धारा बह रही है, इस लूप में टोटल 6 एम्पियर धारा बह रही है। लेकिन हमको किसका पता लगाना है? किसका पता लगाना है? 5 ओम में से प्रवाहित धारा का पता लगाना है। ये अकेली 5 ओम में से नहीं घूम रही, ये डबल दोनों लूपों में घूम रही है, इसलिए हमको अब धारा का पता लगाना पड़ेगा। इससे कोई मतलब नहीं, हमारा एक तो लूप ये है, एक तो लूप कौन सा हमारा ये है, और एक लूप पूरा का पूरा ये है, लूप 1 लूप 2, ऐसे समझे आप। ठीक है, ये कोई मतलब का नहीं 6 एम्पियर। अच्छे समझाऊंगा, एक सवाल अगर अच्छे समझ लिया सारे सवाल समझ जाएंगे। अब जब हम सिंगल लूप के सवाल ले रहे थे, जो ऊपर वाला हमने सवाल करा, तो हम यहाँ किस समीकरण किस लूप में बना रहे थे? बी बराबर आई आर। तो बी यहाँ ला रहे थे, बी भी यहाँ ला रहे थे, बी भी यहाँ ला रहे थे, जब हम जाके 0 के बराबर रख के हल कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे नहीं करना। जब डबल लूप आ जाए, जब डबल लूप क्या जाए तो किसका लेकर चलना? अब आई को लेकर चलना। अब मैंने क्या बोला? किस आई बराबर बी अपन आर को लेकर चलना। बस चुपचाप इसको देखें आप। जब डबल लूप आ जाए, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ, डबल लूप में इस नियम से चलेंगे। जब धारा निकालना हो तो डबल लूप हो तो हम आई बराबर बी बटे आर के रूप में इस समीकरण को डालेंगे। थोड़ा एक बार देख लें, नहीं भी समझ में आ रहा तो केवल देख लें, देखने के बाद आप अपने आप समझ जाओ सर क्या समझाना चाह। सिंगल लूप में आप बी बराबर आई आर के नियम से चलो, जो मैंने पिछली बार बताया था। अब देखो ये लूप है, पहले क्या वोल्टेज दे रखी? 15 वोल्ट। तो हम ए हमारा क्या मतलब टोटल वोल्टेज क्या है, इसमें हम मानेंगे बी ए। इस लूप में कितना वोल्टेज दे रखा है? कितना दे रखा? माइनस के 15। टोटल वोल्टेज बी ए और इसमें 15 वोल्टेज हमारा वोल्टेज है इसमें, और प्रतिरोध क्या दे रखा है? 4। एक और सवाल लाया, सब समझ जाओ। ठीक है सर जी, ये तो आपने समझा दिया। बी ए माइनस, अब ये किस लूप, अगर इसको हम डिवाइड करें तो किस रूप में है? ये ऊपर तो बी है और नीचे प्रतिरोध है सर जी यार, मतलब बराबर में। इसको अगर हम दर्शाएं तो ये पूरा आई के बराबर है, बी ए है, आर ये है। इसको हम पूरा समझाएं तो किसके बराबर में रहेगा? हमारा आई के बराबर में है सर जी। सही कह रहे थे आपके। अब हमको यहाँ आई के बराबर में लेके चलना है। हमारा ये सिस्टम, ये प्रतिरोध खत्म। अब किस प्रतिरोध पे आते? प्रतिरोध देखना, दूसरा प्रतिरोध ये आ गया सर जी, दूसरा प्रतिरोध ये आएगा सर जी। अब इसको कैसे करें? प्लस का निशान लगाना है। धारा जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? प्लस का निशान लगाना है। इस लाइन में कोई वोल्टेज है क्या? इस लाइन में वोल्टेज था इन दोनों के बीच में, तो हमने
बी ए माइनस 15 4 कर दी। इस लाइन में कोई वोल्टेज है क्या? 2 ओम की कोई लाइन में वोल्टेज है क्या? मैं समझा रहा हूँ, वैसे समझो। सर जी कोई भी वोल्टेज नहीं है। नहीं है तो केवल बी ए ही लेंगे। कोई वोल्टेज होता है इसमें से अपन घटा देते। एक सवाल और लेके आए वो भी मैं समझाऊंगा, उसमें सब कुछ है। प्रतिरोध कितना दे रखा है सर जी? तो अब ये किस लूप में है सर जी? ये भी सर जी आई के लूप में। आई बराबर क्या होता है? बी बटे आर। हमने वही दर्शित करना। मैंने क्या बोला? अब डबल लूप हो जाए तो हमको आई के रूप में बी बटे आर के रूप में चलना। चलो ठीक है सर जी। प्लस इसका रट्टा भी खत्म। अब सर जी अपन इस वाले रट्टे में आ गए। ये अब किस क्रम में जम रहा है? हमारा सीरीज़ क्रम में जम रहा है। 5 और 3 लास्ट में किस क्रम में चल रहा है? सीरीज़ क्रम में सर जी। 5 और 3 8। इस जगह कोई बैटरी है क्या? कोई वोल्टेज सोर्स है क्या? कोई वोल्टेज स्रोत है क्या? नहीं है सर जी। हम इसको बी ए लेके ही चलेंगे। कुछ है ही नहीं है, होता तो माइनस कर देते। लेकिन अब यहाँ कितना है? दोनों को जोड़ने के बाद सीरीज क्रम में तो 8 आ गया सर जी। सर जी समीकरण तो बन गया। सब आई के लूप में। अब टोटल धारा इसमें कितनी बह रही सर जी? मैंने क्या बताया था? अगर ऐसा निशान आ जाए तो अपन को ये क्या व्यवहार आएंगे? पूरे सर्किट में आई धारा बह रही है तो इन सब के बराबर में हम 6 एम्पियर को ले देंगे और कुछ भी नहीं है। देखने में आपको टप लग रहा होगा। देखने में आपको क्या लग रहा होगा? टप लग रहा होगा। टप नहीं है, ये केवल हमको ये बता रहा है कि जब आप आई बराबर बी बटे आर के रूप में रखे तो सब जब समीकरण बन जाए उसके बाद बराबर में मुझको पटक दो, मैं आपको हल करके फेंक दूंगा। इसलिए बराबर में क्या आया हमारा? 6 एम्पियर। देख लो, समझ लो आराम से। समझ लिया? एक सवाल और भी और अब इसको हल कर लो, या आप भी हल कर सकते हो लेकिन मैं हल कर लेता हूँ। ठीक है। 6 सब क्या कह लेंगे हम? सब क्या कह लेंगे? वो क्या लेते, नाम याद नहीं आ रहा। सबका हमने क्या ले लिया? लघुत्तम ले लिया। क्या ले लिया? इनका लघुत्तम ले लिया। 4 का इसमें दिया, 4 दूनी 8, 2 का गुणा ऊपर कर दिया 2ba माइनस 30। देखो 4 दूनी 8 और 2 का गुणा ba में करा। देखो इतना तो मेहनत आनी चाहिए। तो 2ba माइनस 15 दूनी 30, 2 चौके 8। कितनी बार भाग गया? 4। 4 का वो करा ऊपर करा तो 4ba। 8 का 8 में भाग दिया तो 1 आया। 1 का गुणा इसमें करा तो ये आ गया। समझते चलें केवल। अब 6 बराबर 4 2 6, 6 और 1 7। कितना हो गया ये? 7 बी है। ठीक है। माइनस के कितना चल रहा है? 30 अपॉन 8। आया समझ में? इस 8 का गुणा इधर कर दो तो 8 पन 40, 8 छंग 48। तो यहाँ आ गया बराबर में, इधर आ गया 7 बी है माइनस के 30। माइनस के 30 के 48 तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएंगे 30 बराबर में 7 बी है। ठीक है सर जी। बराबर दोनों को जोड़ दूँ। 8 4 3 7 78 7 बी है। ये वोल्टेज है। वोल्टेज का मान निकलेगा यहाँ से 78/7 बराबर बी है। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? अभी भाग मत दो। अब बी ए का मान कितना आ गया सर जी? अभी आंसर नहीं आया हमारा, ये तो वोल्टेज आया कि टोटल वोल्टेज कितना था। क्या आया कि ए और बी के बीच में टोटल वोल्टेज कितना था? कितना था? लेकिन हमको निकालना क्या? 5 ओम में से प्रवाहित धारा। अब सवाल तो अब हल होगा। 5 ओम में से 5 ओम का था, ये था। बी का मान दे ही रखा है। ये किस रूप में दे रखा है? इसको उठाएंगे। अब बी ए का मान का रख देंगे इसमें। क्यों? क्योंकि हमारा ये 5 ओम से ही बनाना है। यहाँ पे 5 और 3 8, 5 और 3 8 बना। किससे है ये? 5 ओम से बना है। तो ये जो बी ए का मान है वो इस जगह रख देंगे। अगर हमसे 2 ओम में पूछते तो ये 2 ओम है तो बी ए का मान यहाँ रख देते। हमसे 4 ओम में पूछते तो ये 4 ओम वाला था, हम इसको यहाँ रख देते। हमसे पूछा कि 5 ओम वाला है तो 5 ओम का समीकरण ये है। 2 ओम का पूछते 2 ओम का समीकरण ये है। 4 ओम का पूछते 4 ओम का समीकरण ये। धारा जिसमें भी पूछते। अब देखो, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। हाँ सर जी अब तो बहुत क्लियर। अब देखो इसमें हम मान रखेंगे। किसमें रखेंगे? इसमें। कैसे रखेंगे? 78 बटे बी है। 78/7 भाग में था ही तो ये 8 हो जाएगा बराबर का आई, क्योंकि बी है। बी का मान रख दिया। नीचे क्या था? आर था, प्रतिरोध था। बी बटे आर क्या होता है? आई के बराबर होता है। इसको भाग दे लो, हल कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कर लेना। आपके मैं करके बताऊँ। इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 39/28। देखो ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आया होगा। देखो ये किसका है? ये समीकरण इतना इतना होता है 5 ओम का। ठीक है। 3 ओम का भी पूछते हैं तब भी इसी में रखते हैं। अगर हम उससे पूछते हैं 2 ओम में से धारा कितनी बह रही है तो इस समीकरण में हम वोल्टेज का मान रख देते हैं। अब हमसे पूछते हैं कि 4 ओम में कितना है तो हम फिर इस समीकरण में वोल्टेज का मान रख देते हैं, बराबर में आई कर देते हैं, क्योंकि आई बराबर बी बटे आर होता है। तो सवाल आपका हल हो जाता है। ठीक है।
अगर अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैंने बार बार समझा, अगर अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो मैं एक सवाल और भी आपको समझाता हूँ। ये सवाल इस जैसा ही है, देख लो, है क्या नहीं सर। इसको भी अच्छे से समझाऊंगा। अब की बार इसमें बीच में बैटरी दे रखी, देखो आपको समझ में आ जाएगा। केवीएल कैसे भूलोगे जब, केवीएल अब नहीं भूलोगे आप, अब कतई केवीएल नहीं भूलोगे। बीच में रहना है, मैं 2 सवाल भी मैं करा दूंगा, पर ये तब सवाल यही हैं और ऐसे सवाल भी परीक्षा में आ जाते हैं। सिंगल लूप वाले मैंने समझा दिए थे, अगर वैसे आ जाते हैं तो वैसे भी करना। डबल लूप वाले भी मैं आपको आज समझा रहा हूँ तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, 1 ओम में से धारा निकालना है, किस में से निकालना है, ये। अब ये कोई लूप नहीं है, ये बता रहा है कि मैं इस पूरे सर्किट में से 2 एम्पियर धारा हूँ। अब लेकिन हमसे पूछा है कि मुझे 1 एम्पियर धारा बताना। एक तो आपका लूप ये हुआ। अब इसमें हम घुमा इसलिए नहीं रहे हैं कि घुमाएंगे तो आपको आई में कंफ्यूज हो जाएगा। सर जी आपने आई यहाँ मानी, फिर यहाँ से आई निकल गई सर जी, क्या, तो आप आई में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम इसमें घुमाना नहीं चाह रहे। हम आपको सीधे तरीका रास्ता बता रहे हैं कि आप इस नियम से रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आई यहाँ निकाल दी, यहाँ से आई डिवाइड होगा, आई 2 यहाँ पहुँच जाएगी, आई 3 यहाँ हो जाएगी, फिर यहाँ से निकल के इधर चले जाएगी, इधर चले जाएगी। कितना कन्फ्यूज़न है, इस कन्फ्यूज़न को छोड़ो, गलती होते हैं सवाल, पर हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से करें। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, कितने प्रतिरोध है, प्रतिरोध गिनो। 1 प्रतिरोध है सर जी, 2 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, मतलब 3 तरीके के वोल्टेज हमको देना है। ठीक है, ठीक है, कितने प्रकार के वोल्टेज में देना हमें, 3 प्रकार के वोल्टेज में हमें ये देना। देखो मैं समझा रहा हूँ, वैसे समझते चलने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं मिलेगा। अब की बार इसको अच्छे से समझें, ठीक है। देखो, अब मैंने कहा इसमें अपन को टोटल वोल्टेज लेकर चलना, टोटल वोल्टेज भी है। पहले हम इस प्रतिरोध में देख रहे हैं, किस प्रतिरोध में देख रहे हैं, 2 में। वोल्टेज कितना है, 2, तो टोटल वोल्टेज में से 2 घटाओ, अपॉन में 2 रखो, तो ये क्या हो गया, बी बटे आर। प्रतिरोध है ना ये, आर है ना प्रतिरोध, आर है ना प्रतिरोध, आर है ना प्रतिरोध, बी ऊपर है ना, बी है ना, बी है ऊपर, आर है नीचे, बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। मतलब हमने फिर आई के रूप में इनको, जब डबल लूप होगा तो आई के रूप में रखना ही पड़ेगा, तब आपके सही तरीके से आंसर आएंगे। सिंगल लूप में मैंने आपको घुमाना सिखा दिया, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। प्लस हुआ, अब ये रट्टा खत्म। अब इस वाली लाइन का प्रतिरोध आ गया। इस प्रतिरोध में ये बैटरी दे रखी है, 3 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, हाँ, मतलब 3 एम्पियर की हो या वोल्टेज की हो, बात एक ही है। ठीक है, 3 वोल्ट की अपन क्या बैटरी दे रखी। अब अपन को क्या करना है, वोल्टेज यही है, यहाँ बी का ही निशान आएगा, ये 3 वोल्टेज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले सवाल में बीच वाली लाइन में वोल्टेज नहीं था, नहीं होता मैं उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, पी ए, जब वोल्टेज दे रखा है तो माइनस का 3 करेंगे। इसमें प्रतिरोध कौन सा है, 2 में। वाह सर जी वाह, ये तो बहुत ही क्लियर हुआ। इस लाइन में प्रतिरोध में वोल्टेज है कोई सा नहीं है सर जी, इसको केवल बी ए मानेंगे। प्रतिरोध दे रखा है सर जी, ये भी बी आई के रूप में, ये भी आई के रूप में, ये भी आई के रूप में। टोटल धारा आई कितनी दे रखी है हमको, 2 एम्पियर दे रखी है। हम भी टोटल आई लगाते ना, वैसे लगाते थे यहाँ पे, टोटल क्या लगाते हैं, आई लगाते, नहीं लगाते। तो टोटल आई के मान कितना दे रखा है हमको, 2। अब क्या, समीकरण को हल कर लो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। लघुत्तम लिया 2, ये बी ए माइनस 2 तो ऐसे ही आएगा, ये बी ए माइनस 3 भी ऐसे ही आएगा, प्लस ये 2 भी ये आएगा, क्योंकि यहाँ से भाग दिया ये, इसके यहाँ कर देंगे, आपको आता है इतना तो क्या समझाऊँ बार बार। 2 3 4, कितना भी आया, 4 भी ये आया है। -3 -2 जुड़ा तो कितना हुआ, माइनस के 5, बराबर में कितना है, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आया, 4, कितना आया, 4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4 बी है। -5 को उधर पहुँचाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, +5 और +4 9 हो जाएंगे, और बी ए बराबर क्या आएगा आपका, 9/4। ये वोल्टेज का मान आया है, धारा नहीं निकली है, कितनी बार समझाऊँ मैं आपको। अब ये क्या आया है, वोल्टेज का मान आया, ये क्या है, वोल्टेज का मान आया, धारा अभी नहीं निकली। अब हमसे क्या पूछा, ये देखो हमसे क्या पूछा, आप इस चीज़ पे देखो, 1 एम्पियर में धारा, 1 ओम में धारा। अब 1 ओम यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, हाँ सर जी यहाँ। तो अब हम इनमें से कौन सा बनाया 1 ओम वाला हमने, सर जी 1 ओम, तो इसको उठाएंगे। 2 ओम वाला पूछते तो इसको उठाते हैं, ठीक है, पर उनने पहले ही हमसे 1 ओम वाला पूछा। ठीक है, अब 1 ओम वाले में देखो, इसको ऐसा कैसे उठाओ, बी ए बटे 1 बराबर आई, क्योंकि आई बराबर बी बटे आर है, ये आर का मान ही है। बी ए कितना दे रखा, 9/4। ठीक है सर जी, 9/4
4 1 का गुणा 1 में 1 का 4 में करूँगा 4 ही आएगा, इसका भाग दे दो या फिर 9/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर हल करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आया हो। अब हमारे पास कौन सा सवाल बचा? तीसरा सवाल। देखो मैं बहुत कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कितने अच्छे अच्छे सवाल ला रहा हूँ, जो क्लियर नहीं बताते मैं आपको क्लियर कर करके हल करा रहा हूँ। आपका भी दायित्व बनता है कि आप वीडियो को देखें, बार बार अच्छी लाइक करें, वीडियो को आगे पहुँचाएं, दोस्तों यारों में बताएं। ठीक है, ITI के एग्ज़ाम परीक्षा में बहुत उपयोगी होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस पे आते हैं? तो क्या दे रखा है इसमें? अब I का मान दे रखा है, I1 6 एम्पियर, I3 2 एम्पियर, I3 और I2 का मान अपन को निकालना है। I2 का मान क्या करना है? निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? देखो सर जी, यहाँ से हमने ये धारा जा रही है, गई, ये धारा गई, ये धारा गई, ये धारा गई, यहाँ से आए तो यहाँ धारा बढ़ जाएगी, तो यहाँ धारा बढ़ी तो इनने इधर I2 पहुँचा दी, इधर क्या पहुँचा दी? I3। लेकिन टोटल धारा कितनी थी? I1 थी। टोटल धारा कितनी थी? I1 थी। जब टोटल धारा I1 यहाँ से चलती रही 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 और यहाँ आके डिवाइड हुई, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट में अपन को बांटना है, यहाँ जाके I3 हो गई, यहाँ आके I2 हो गई, लेकिन टोटल धारा तो यही थी ना I1 बराबर, जब टोटल धारा 6 लिखेंगे तो टोटल धारा क्या रहेगी? I2/I3। तो I1 के बराबर हमारा माना जाएगा, क्योंकि I1 यहाँ से निकाली थी सर जी, और I1 ही तो बटी है 2 और 3 में। अगर 2 और 3 जोड़ देंगे तो वापस हमारा I1 का मान आ जाएगा। समझाने का मतलब समझ रहे हो? देखो I1 का मान कितना दे रखा है सर जी? 6 एम्पियर दे रखा है। I2 का मान सर जी निकालना है सर जी। I3 का मान कितना दे रखा है? I3 का मान दे रखा है सर जी 2 एम्पियर, और I2 का मान अपन को ज्ञात करना है, तो इधर आ जाएगा 6 में 2 कितना आया? 4 एम्पियर। हल कर लेना, आपको भी समझ में आता, मुझे समझ में आता है, इतना हल करना था। ठीक है, चौथा सवाल देखते हैं। सवाल लेके आता हूँ मैं, अच्छा लेके आता हूँ। R1 के माध्यम से प्रवाहित धारा, किस बन के माध्यम से? R1 के माध्यम से। देखें इस सवाल को, देखो पहले क्या करेंगे, दोनों समांतर में, इधर भी दोनों समांतर में, पहले इसको हल करके एक लूप में लाएंगे, इस लूप में लाएंगे, एक लूप में लेके आएंगे। अगली मेरी जो वीडियो रहेंगी वो सीढ़ी क्रम और वो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में रहेगी। किसके बारे में रहेगी? व्हीटस्टोन सेतु। देखने लास्ट सवाल है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना। देखो जमाते हैं अपन, देखो ये कितना है? ये 100 में, ये 100 में, समांतर में। अगर इनको एक में करेंगे तो हम, ये सूत्र आपको याद है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, सबको याद हो गई। 1/RT समांतर में है ना, ये अलग अलग, तो 1/100 प्लस 1/100, 100 यहाँ आ गया, लघुत्तम लेंगे 2, काटा 50, 1/RT मान आ गया 50। RT को उल्टा कर देंगे तो RT का मान क्या जाएगा? 50। तो एक डायरेक्ट क्या बना हमारा? ये 50 हो। इन दोनों को हल करने के बाद, है ना। अब देखो नीचे वालों को हल करना, ये भी किस किस क्रम में है? ये भी किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे हल होते हैं? 1/200 प्लस 1/200, ये किसके बराबर होते हैं? 1/RT के बराबर होते हैं। इनको हल करेंगे, लघुत्तम 200 ले लेंगे, एक और एक 2 ऊपर जुड़ जाएगा, 2 काट देंगे, 1/100 आ जाएगा। RT को उल्टा कर देंगे, बराबर 100 आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिख देंगे? ये हल करने पर ये 100 आ गया, ये 50 आ गया, वेट ही दे रखी हमें 24 वोल्ट। हुआ कि नहीं हुआ? देखो इस तरीके से, इस तरीके में आएंगे, इस तरीके से, इस तरीके में आने में कोई दिक्कत थी क्या? नहीं थी। अब ये पूरा किस क्रम में हो गया सर जी? अब तो पूरा सीरीज़ क्रम में हो गया। सीरीज़ क्रम में फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, सीरीज़ क्रम में है ना, ये टोटल जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। फिर हमने इसको बनाया, कितना है ये? 150। बैटरी कितनी दे रखी? 24 वोल्ट। अपन को क्या निकालना? R1 के माध्यम से प्रतिरोध। अब ये R1 ही तो बचा, लास्ट में बचा क्या? R1 के में से प्रायिक धारा निकालना है। धारा का सूत्र आपको याद है, B बराबर IR। B दे रखा है 24 वोल्ट, R दे रखा है 150। 150 24 के नीचे आ जाएगा, बराबर में I। हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, मुझे नहीं लगता कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा। जितने भी आपके कन्फ्यूजन होंगे, जो भी आप सवाल किसी सर से पूछना चाहते होंगे, मैंने आपको यहीं क्लियर कर दी। आपसे बस एक ही है कि आप वीडियो को देखें,
और दोस्तों तक पहुँचाएँ, वीडियो को लाइक करें, तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँगा और भी अच्छे सवाल लेके आऊँगा। सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं चाहता तो केवीएल में 3, 4, 5 वीडियो बना देता, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मिले तो और भी 4-5 मेरे पास क्वेश्चन, अभी 10, 15, 20 क्वेश्चन और भी हैं केवीएल में, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसलिए बस सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित रहेगा और बहुत अच्छे सवाल लेके आएंगे।